बड़ा लेसन है। इसमें कुछ 5, अरे वाह, ये देखो क्या मिला, मुझे खुद नहीं पता मेरी बुक में ऐसा हुआ है। आज कहाँ से व्लॉग होने लग गया? क्यों व्लॉग नहीं हो सकते क्या इतने सालों बाद? हाँ जी, तो देखो क्या लगता है कि अपने को कितने दिन पढ़ना चाहिए, मतलब अगर हमको अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है तो क्या करना? 1 महीना है अपने पास, मतलब नेक्स्ट जो फैब है ना, मतलब फरवरी है, उसमें अपने को पूरा साल भर का पोर्शन कवर करना है। हाँ क्या, तो सब याद करना पड़ेगा ना, जो क्लास है। तो मैं एक पेपर पे लिखती हूँ ना कितने सब्जेक्ट हुए, उसके सामने अपन फिर लिख सकते हैं। सो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर का जो ग्रामर पार्ट आता है वो तो अलग है, मतलब जैसे मराठी के अंदर जो ग्रामर पार्ट आता है वो अलग है, हिंदी क्या लगता है इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो we have 1 month, we have 28 days. 28 days Because it's Feb, so 28 days. वेब की फेब। Feb. I did not see that once. चलना आगे बोल। Yes, more perfect. आगे। और वैसे भी मैथ्स को तो याद किया नहीं जाता, मैथ्स को तो सारे फॉर्मूले सही। Practice. तो प्रैक्टिस तो वैसे भी मेरे लेसन सारे इनकम्प्लीट होते हैं, जब वो उन सबको करूँगी तो मुझे ऐसा कुछ अलग से शायद टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। मैथ्स को मैं समझ के करूँगी तो। और मेरा प्लान ऐसा है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश, ये तीनों की याद करना अब से मैं स्टार्ट कर दूंगी। और ये बाकी के जो टॉपिक है, अरे पर इसके सेम मीनिंग्स तो होते ना। तो इसका, और भाई सर सिर्फ कहने को पैराग्राफ डालते वरा, आंसर पैराग्राफ में से नहीं होते। पिछली बार हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था ना, एक आंसर नहीं मिला था हमको पैराग्राफ में। वही यश मेहता सर, हमारा तो नहीं होता ऐसा। हमारा होता ना भाई, फिर सर ने बाद में एक्स्ट्रा 2 मार्क्स दिए थे उस चीज के लिए हमको। तो वैसे सर अच्छे हैं, उन्होंने मतलब मार्क्स दे दिए थे हमको एक्स्ट्रा। तो मेरा प्लान कैसा लगा रे? मेरा प्लान अच्छा लगा ना? अगर मैं डेली बेसिस पे सुबह उठ के करूँ तो सुबह उठ के 3 घंटे में दूंगी इन सबको। भाव ही नहीं दे रहा है, गुस्सा आ रहा मेरे को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह ही सुबह हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे हमारे पोर्शन को लेकर, क्योंकि अभी मार्च में एग्जाम होगी तो इसलिए। और अभी कुणाल भी यहाँ पे पढ़ रहा है और मैं भी यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो आज मेरा जो एम है वो है कि मैं ये जो लेसन है आज मैं कंप्लीट कर लूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा लेसन है, इसमें कुछ 5, अरे वाह, ये देखो क्या मिला, मुझे खुद नहीं पता मेरी बुक में ऐसा हुआ है। यहाँ पे कुछ इसके 5 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रॉब्लम सेट है, जो कि बहुत लेंदी और बहुत बड़ा है। और अभी मैं 2 पे ही हूँ, 4.2 पे मेरा शुरू है अभी करना। तो एम तो ये है कि देखते हैं, आज ये वाला लेसन कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट होता है कि नहीं होता है देखते हैं। सो कुणाल के यहाँ पे पेपर चल रहे हैं हिंदी का, तो वो यहाँ पे अभी पेपर लिख रहा है। और मेरी क्लासेस हो गई हैं, आज उसकी क्लासेस नहीं थी, मेरी क्लासेस थी, मेरी सारी क्लासेस हो चुकी है। और अभी मैं खाना खाने जाऊँगी, मुझे भूख लगी है। वैसे मैंने बीच में क्या खाया था ना अपने, ढोकला और पाव भाजी, ये खाया था हमने। बट मैंने उस टाइम पे कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी क्लासेस चल रही थी। मैं नहाने गई और मैं नहा के जैसी आई वैसे ही मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो मैं ये अपना पेपर लिखेगा, बिकॉज इसका पेपर है। पेपर का टाइमिंग बहुत पहले था, पर इससे तो उस टाइम पे वो स्टडी कर रहा था। ये जो बाकी टाइम रहता है ना, उसमें स्टडी नहीं करता, पेपर के 1 घंटे पहले बैठता है स्टडी कर। ओ बेटा, क्या बेटा? सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ है मुझे, मैं चाहूँ तो कल भी लिख सकता। बहुत लोग तो कल लिख रहे, संडे है तो। अच्छा, और क्या? इसको फिर भी एक क्वेश्चन नहीं आया हिंदी के पेपर में, बताओ मतलब क्या बच्चों और चीजें नहीं आती। बाकी सब पेपर में आया ना, आउट ऑफ गए ना सारे, 4 के 4। क्या भरोसा, मैंने तो देखा नहीं इसको पेपर लिखते हुए, क्या पता चीटिंग वगैरह भी की हो तो किसको भी पता चलने वाला है। तू बात कर रही चीटिंग की, जो कि पूरा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके लिखती पेपर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉपीज खुली रहती इसकी 10-10। अरे बाप जी, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे सड़े हम। ये इसने ही चीटिंग की, देखो इसकी बुक भी खुली है। जबकि तो पैसेज देख रहा हूँ इसमें से, हिंदी के पेपर में पैसेज इसके फोन में दिखाया हुआ है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये पैसेज देखो। हाँ तो ये भी दिखा देना, इसमें आंसर लिखे हुए हैं मेरे सारे। सेम मीनिंग कैन कॉपी। सेम मीनिंग आई है नहीं है पेपर में, देखो ही पता है। चीटिंग ना कर ब्रोइंस। मैं वैसे भी हिंदी के पेपर की बात नहीं कर रही ना, मैं नॉर्मल जो पेपर होंगे उसकी बात कर रही हूँ।
उसमें तो की होगी ना, उसमें तो मैं नहीं थी देखने के लिए, मैं मेरी क्लासेस कर रही थी। सो या मैं मेरे रूम में आ गई क्योंकि उसके दोस्त का कॉल आ गया था, उसके कोई टेस्ट वगैरह है तो इसलिए वो बात कर रहा है। तो अभी 5:56 हो रहा है और अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस 6 बजे, मतलब 4 मिनट है, 6 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ऑनलाइन क्लास करेंगे। उसके बाद में ऑनलाइन क्लास करने के बाद में सो इट्स डे 3rd। कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। और कल इसलिए नहीं किया क्योंकि कल इतने सारे क्लासेस थे, होमवर्क था, बहुत कुछ था करने के लिए, तो कल टाइम नहीं मिला। और मेरा एम था कल का कि मुझे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो भी लेसन था उसको पूरा कंप्लीट करना था, बट एम हमेशा एम ही रह जाता है, नहीं हो पाया मेरे से। मैंने आज ऑलमोस्ट, आज मैंने मतलब कल भी नहीं, आज मैंने वो लेसन निपटाया है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेसन मैंने आज निपटाया। और आज मैंने नया चैप्टर शुरू किया है, ये वाला 5th वाला, और इसका मैंने प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म कर दिया। प्रैक्टिस सेट 2 करना है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट। ये वाला लेसन छोटा है, बट जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो लेसन था वो बहुत बड़ा था, तो इसकी वजह से उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट अब ये बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट और एक प्रॉब्लम, 2 प्रैक्टिस सेट और एक प्रॉब्लम सेट, तो बस इतना ही है। आज तो इसको खत्म कर देंगे और प्लानिंग ऐसी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। फिर हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे जाएंगे जो कि मैथ्स 2, इट मीन्स ज्योमेट्री। उसका तो बहुत सारा है, उसका तो शायद मैंने एक लेसन भी पूरा नहीं लिखा होगा, फोन से नजर ही नहीं हटती। आज कहाँ से व्लॉग होने लग गया? क्यों व्लॉग नहीं हो सकते क्या इतने सालों बाद? इतने सालों बाद कहाँ, कल ही तो नहीं किया मैंने व्लॉग, कल मैंने व्लॉग नहीं किया था जो कि आज मैं कर रही हूँ। नहीं तो कल क्योंकि कल मेरा खत्म ही नहीं हुआ था, तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं था उसमें, इसकी वजह से। ये है कि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी नहीं बट पता नहीं शुरू हो गया बहुत ज़्यादा दर्द। तो कभी भी मतलब, एक तो मैं इस रीज़न से भी अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे कान में दर्द होना शुरू हो जाता था, मतलब जब भी मैं हेडफोन्स वगैरह यूज़ करती थी क्लास करते वक्त। तो अभी मैं विदाउट हेडफोन्स यूज़ कर रही हूँ, अपना क्लासेस भी विदाउट हेडफोन्स कर रही हूँ और जो वीडियोस देख रही हूँ वो भी विदाउट हेडफोन्स ही कर रही हूँ, तो थोड़ा बेटर है। कल हमने कान में थोड़ा वो गरम तेल डाला था, अभी भी कभी भी दर्द शुरू हो जाता है, अभी भी कभी भी दर्द शुरू ही है अभी भी। सो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और मैंने क्लासेस वगैरह सब खत्म कर लिए, मेरे ट्यूशन के जो भी क्लासेस थे। और मेरा जो प्लान था कि मेरा जो क्या था, फाइनेंशियल प्लानिंग आज स्टार्ट करना था, और एक मैं जो कर रही थी प्रैक्टिस सेट 5.2 और प्रॉब्लम सेट, वो मैं नहीं कर पाई बिकॉज मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। पता नहीं ये कान में क्या प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसकी वजह से बहुत सारे काम रुके पड़े हैं मेरे। अभी एक बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, बस कान का दिखवाना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा दुख रहा है। देखते हैं कल या परसों, टाइम जब भी मैनेज होकर चले जाएंगे। अब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज क्लासेस हैं और उसको छोड़ नहीं सकते, एक दिन की क्लास छोड़ो तो जैसे मतलब बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो जाता है। सो इसलिए मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।